हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आज हम आप सभी को क्लास 6 की बुक गुड विद ग्रामर का चैप्टर नंबर 7 चैप्टर नेम एडजेक्टिव के इस चैप्टर का सभी एक्सरसाइज करवाएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग एडजेक्टिव का डिफिनेशन क्या होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। एडजेक्टिव का डिफिनेशन यहाँ पर दिया गया है। एन एडजेक्टिव इज ए वर्ड दैट डिस्क्राइब ए नाउन और प्रोनाउन। An adjective serves as a modifier of a noun to indicate its quality, quantity, or extent, or to describe a thing as different from something else. यह एडजेक्टिव का डिफिनेशन है। अब नेक्स्ट चैप्टर पे दिया है काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव। एडजेक्टिव कितने प्रकार के होते हैं। तो पहला यहाँ पे दिया है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, इसका डिफिनेशन यहाँ पर है। सेकेंड है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, इसका भी डिफिनेशन यहाँ पर है। और यहाँ तीसरा है एडजेक्टिव ऑफ नंबर, इसका डिफिनेशन यहाँ पर दे रखा है। उसके बाद अगला है डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, इनकी संख्या 4 है। दिस, दीज, डैट और दोज, ये 4 वर्ड ऐसे हैं जो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहलाते हैं। इनके बाद कोई ना कोई एक नाउन आता है। दिस और डैट के साथ जो नाउन आएगा वो सिंगुलर होगा, जैसे दिस के साथ रोड आया है, डैट के साथ बॉय आया है। बट दीज और दोज के बाद जो नाउन आएगा वो बहुवचन में आएगा, जैसे यहाँ पे फ्लावर्स है और यहाँ पे पीपल है। तो इनकी संख्या केवल 4 ही है डेमोन्स्ट्रेटिव की। नेक्स्ट यहाँ पे पॉसेसिव एडजेक्टिव, यहाँ पे माई है, आवर है, योर है, हिज है, हर है, योर है और इट्स है। तो ये सभी हमारे पॉसेसिव एडजेक्टिव हैं। ये सभी पर्सनल प्रोनाउन से बने हैं। उसके बाद डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है, यहाँ पर ईच एंड एवरी है। उसके बाद यहाँ पे नाइदर है और इधर है। नेक्स्ट यहाँ पे इंटरोगेटिव एडजेक्टिव है, इनकी संख्या 3 है। यहाँ पर विच है, व्हाट है और हुज है। इनके बाद एक नाउन आता है, इसलिए इनको इंटरोगेटिव एडजेक्टिव कहते हैं। तो चलिए अब हम लोग एक्सरसाइज की तरफ बढ़ते हैं। जैसा कि हमने कहा था कि इस चैप्टर का हम एक्सरसाइज करवाएंगे। तो पहला एक्सरसाइज है पिक आउट ऑल द एडजेक्टिव्स इन द फॉलोइंग सेंटेंस एंड सी टू विच क्लास ईच ऑफ देम बिलोंग्स। यहाँ पर कुछ सेंटेंस दिए गए हैं। प्रत्येक सेंटेंस में एक एडजेक्टिव वर्ड है, उसी को हमें आइडेंटिफाई करना है और उसके साथ साथ हमें बताना है कि वह एडजेक्टिव कौन सा है। तो कौन सा एडजेक्टिव है हम इसको बोलते जाएंगे, आप लोग सुनते जाइएगा और एडजेक्टिव वर्ड कौन सा है उसको हम अंडरलाइन करते जाएंगे। जैसा कि पहला सेंटेंस है द बॉय रिसीव्ड सीरियस इंजरीज इन द एक्सीडेंट। यहाँ पे सीरियस वर्ड आपका एडजेक्टिव है, सीरियस शब्द आपका एडजेक्टिव है और यह है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी यहाँ पे हम हिंट कर दे रहे हैं क्यू यू। तो क्यू यू से आप समझ जाइएगा कि क्वालिटी है। नेक्स्ट है यहाँ पे आई हैव रीड सेवरल स्टोरीज, यहाँ पर सेवरल जिसका अर्थ होता है अनेक, यह हमारा एडजेक्टिव वर्ड है और यह क्वांटिटी है, यह हमारा क्वांटिटी है। तो इसके लिए हम लिखेंगे क्यू यू ए एन। आप लोग समझ जाइएगा कि क्यू यू से क्वालिटी और जहाँ पे हमने लिखा है क्यू यू ए एन, ए है क्वांटिटी। नेक्स्ट है वी शुड बी लॉयल टू आवर ऑर्गेनाइजेशंस, यहाँ पर एक वर्ड है लॉयल, जिम्मेदार, यह एडजेक्टिव वर्ड है और यह क्वालिटी है। इसके लिए हम लिखेंगे क्यू यू, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है ये। नेक्स्ट यहाँ पर है एवरी चाइल्ड वाज प्लेइंग विद दियर टॉयज, प्रत्येक बच्चे अपने खिलौने से खेल रहे थे। यहाँ पे एवरी है जो कि डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है, इसके लिए हम लिखेंगे डी आई एस, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है। नेक्स्ट यहाँ पे ओनली
फ्यू पीपल नो अबाउट माई नेटिव टाउन, केवल कुछ ही लोग हमारे नेटिव टाउन के बारे में जानते हैं। यहाँ पे एक वर्ड है फ्यू, तो यहाँ पे फ्यू वर्ड हमारा एडजेक्टिव है, और क्वालिटी की बात करें तो क्वालिटी नहीं, एक क्वांटिटी है, क्योंकि ये मात्रावाचक है। तो इसको हम लिखेंगे QUAN, QUAN क्वांटिटी हो जाएगा। और ऊपर एक यहाँ पर दियर है, डी में बाय मिस्टेक छूट गया, ये भी हमारा एडजेक्टिव है और ये पॉसेसिव एडजेक्टिव है। POSS हमने लिखा यहाँ पे, पॉसेसिव एडजेक्टिव है। उसके बाद इस सेंटेंस में एक वर्ड है नेटिव, यह भी एडजेक्टिव है, इसके लिए हम लिखेंगे क्वालिटी, QU क्वालिटी। नेक्स्ट यहाँ पे नाइदर टीम टर्न अप ऑन टाइम, तो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव है ये, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटिव में ईच है, एवरी है, आइदर है और नाइदर है, तो ये हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव है, DIS लिखेंगे, डिस्ट्रीब्यूटिव हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे विच बुक ऑन ग्रामर डू यू लाइक मोस्ट, ग्रामर की कौन सी किताब आप ज़्यादा पसंद करते हैं, तो यहाँ पे विच है जो कि इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव है। हमने आपको बताया कि इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव में 3 वर्ड हैं, वाट, विच और हुज, और इनके बाद एक नाउन आता है, इसलिए इनको इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव कहते हैं। तो इसको हम देखेंगे IN, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। नेक्स्ट यहाँ पर है लास्ट, सी वॉज वेरी टायर्ड व्हेन सी रीच्ड हर हॉस्टल, तो यहाँ पर टायर्ड जिसका अर्थ होता है थकना, यह हमारा एडजेक्टिव है और एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, तो QU एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है ये। इस तरीके से यह सेंटेंस हमारा कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद सेकंड एक्सरसाइज है फिल इन ईच ब्लैंक विद ए एप्रोप्रिएट डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव। तो हमने आपको बताया कि डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव 4 ही होते हैं, दिस, डैट, दिस और दोज। अब यहाँ पे नाउन देखें, यहाँ पे फ्लावर्स है, यहाँ पे पेंटिंग्स है, यहाँ पे क्लासरूम है, और यहाँ पे रूम्स है, और यहाँ पे शूज है। तो इसी से हमें पता लग जाएगा कि हम कौन सा वर्ड सेलेक्ट करें। जैसे कि पहला है डैट और दूसरा है दोज, तो डैट के साथ सिंगुलर नाउन आता है और फ्लावर्स हमारा सिंगुलर है नहीं, तो यहाँ पे कंफर्म है कि यहाँ पे हम दोज को टिक करेंगे और फिल कर लेंगे। ठीक इसी तरीके से यहाँ पर भी 2 वर्ड दिए हैं, दीज और डैट। अब यहाँ चूंकि पेंटिंग्स है तो पेंटिंग्स हमारा प्लूरल है, इसलिए यहाँ पर डैट का यूज नहीं दीज का होगा। उसके बाद यहाँ पे क्लासरूम दिया है, अब चूंकि क्लासरूम हमारा सिंगुलर नाउन है तो यहाँ पे दोज तो आएगा नहीं, हम डैट को टिक करके फिल करेंगे। नेक्स्ट हमारा है यहाँ पर रूम्स, तो रूम्स है यहाँ पर तो डैट नहीं आएगा क्योंकि प्लूरल नाउन है, तो यहाँ पे हम दिस को टिक करेंगे। और इसी तरीके से यहाँ पर दिस और दोज दिया है, क्योंकि यहाँ पे शूज है, जूते, तो यहाँ पर हमें दिस को टिक नहीं करना है, दोज को करेंगे। इस तरीके से एक्सरसाइज नंबर 2 हमारा कंप्लीट हो जाएगा। अगला है कह रहा है अंडरलाइन द पॉसेसिव एडजेक्टिव इन द फॉलोइंग सेंटेंस। तो हमने आपको बताया कि पॉसेसिव एडजेक्टिव हमारे जो पर्सनल प्रोनाउन होते हैं उन्हीं से बनाया गया है। जैसे आई आपका पर्सनल प्रोनाउन है जो कि सब्जेक्टिव केज है, आई का मी ऑब्जेक्टिव केज है। उसके बाद माई आता है, माई हमारा पॉसेसिव एडजेक्टिव है, और एक वर्ड आता है माइन जो कि हमारा पॉसेसिव प्रोनाउन है। तो यहाँ पे हम एडजेक्टिव पढ़ रहे हैं तो हमें माइन से कोई मतलब नहीं है, बट लेकिन हमको माई से मतलब है। अब जैसे देखें, आई सा माई बुक इन योर कपबोर्ड, मैंने अपनी किताब को तुम्हारे कपबोर्ड में देखा, तो यहाँ पे एक वर्ड आया माई, तो माई हमारा जो है पॉसेसिव है, माई हमारा पॉसेसिव है, इसको हमने अंडरलाइन कर दिया। इसी तरीके से आवर स्कूल लुक्स आफ्टर योर किड्स वेरी वेल, तो यहाँ पर 2 पॉसेसिव प्रोनाउन दिए गए हैं, एक है आवर स्कूल हमारा विद्यालय, आवर है, दूसरा यहाँ पे योर किड्स, ये 2 वर्ड यहाँ पर हमारे पॉसेसिव हैं। इज योर मदर हैप्पी विद योर रिजल्ट, तो यहाँ पर भी 2 वर्ड आया है,
एक ई और यहाँ का पॉसेजिव, दूसरा ई और यहाँ का पॉसेजिव, ये दोनों ही पॉसेजिव एडजेक्टिव हैं। डी की बात करें तो आई डू नॉट नो एनीथिंग, मैं कुछ भी नहीं जानता, अबाउट देयर पॉइंट ऑफ व्यू, उनका क्या विचार है। यहाँ पे एक ही वर्ड है देयर, यह हमारा जो है पॉसेजिव एडजेक्टिव है। नेक्स्ट यहाँ पे हैव यू नोटेड डाउन हर ड्रेसेस, क्या तुमने उसके ड्रेसेस को देखा, नोटिस किया, तो यहाँ पे हर हमारा एक पॉसेजिव एडजेक्टिव है। चौथा एक्सरसाइज, यूज ईच ऑफ द एडजेक्टिव्स गिवन इन ब्रैकेट्स इन इट्स कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री। अब यहाँ पे हमें डिग्री का यूज करना है, लेकिन ये देखना है कि हम कंपैरेटिव डिग्री का यूज करें कि सुपरलेटिव। तो हम आपको बताना चाहेंगे, अगर वर्ड में देन है और देन के पहले कोई खाली स्थान दिया गया है, तो आप ये समझ जाइए कि वहाँ पे हमें कंपैरेटिव डिग्री का यूज करना है। और यदि जो है देन का यूज नहीं किया गया है, द का यूज किया गया है और द के बाद फिर इन द ब्लैंक है, खाली स्थान दिया गया है, तो वहाँ पे 100% आप ये जानिए कि वहाँ पे सुपरलेटिव डिग्री को फिल करेंगे। अब जैसे माई हेयर आर, यहाँ पे है डैश देन योर्स, यहाँ पर मेरे बाल तुम्हारे बाल की अपेक्षा लॉन्ग नहीं लॉन्गर होगा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे देन दिया है, देन हमें बताता है ये कंपैरेटिव डिग्री है, तो सेंटेंस हम कंपैरेटिव में बनाएंगे तो लॉन्ग का यहाँ पे लॉन्गर हो जाएगा, यहाँ हम ई आर जोड़ देंगे, लॉन्गर हो जाएगा। लेकिन सेकंड को देखें, सी इज द, यहाँ पे द दिया है, द का यूज सुपरलेटिव में होता है। टॉलेस्ट गर्ल इन द क्लास, वह क्लास में सबसे लंबी लड़की है, तो यहाँ टाल का जो है सुपरलेटिव होता है टॉलेस्ट, TALLEST, टॉलेस्ट हो जाएगा। सी को देखें, माई मदर लुक्स आफ्टर अस, मेरी माँ हमारी देखभाल करती है। बेल, और यहाँ पर दिया है दैन, तो दैन दिया है तो कंपैरेटिव में, तो बेल का बेटर हो जाएगा, गुड बेटर बेस्ट। ठीक उसी तरीके से बेल का भी सेकंड अर्थात कंपैरेटिव एडजेक्टिव होगा बेटर, BETTER, बेटर देन माई फादर। सेंटेंस का अर्थ होगा कि मेरे पिताजी की अपेक्षा मेरी माँ हमारी अच्छे से देखभाल करती है, अधिक अच्छे से देखभाल करती है। अब डी है यहाँ पे साधना रैन ऑफ आल। अब यहाँ पे ऑफ आल है जो कि हमें बता रहा है कि सुपरलेटिव डिग्री है, क्योंकि अगर कंपैरेटिव होता तो मात्र दो की बात होती वहां पर, चाहे वो दो नाउन हो या प्रोनाउन, कंपैरेटिव के लिए हम यूज करते हैं, अगर उससे ज्यादा होता तो सुपरलेटिव। तो यहाँ पे हमें फार दिया है, तो फार का हम यहाँ लिखेंगे फारदेस्ट, इसमें लिखेंगे FARTHEST। इस तरीके से डी हमारा कंप्लीट होगा। नेक्स्ट यहाँ पे बी यूज टू बी हैप्पी इन आवर विलेज देन इन कानपुर, तो यहाँ पर हैप्पी क्योंकि एक एडजेक्टिव है, तो यहाँ पे हैप्पियर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर देन आया है, तो हैप्पियर हो जाएगा। वाई को हटाएंगे, वाई को बदलेंगे आई में, उसके बाद ER, हैप्पियर। बी यूज टू बी हैप्पियर इन आवर विलेज देन इन कानपुर, हम अपने गांव में अधिक खुश रहते हैं कानपुर की अपेक्षा। नेक्स्ट यहाँ पे व्हिच इज द, तो यहाँ पे द है तो कन्फर्म हो गया, स्मॉल का हम लिखेंगे स्मॉलेस्ट, सुपरलेटिव फॉर्म, यह कंप्लीट हो गया। पांचवा एक्सरसाइज का चेंज द डिग्री ऑफ कंपैरिजन अकॉर्डिंग टू द डायरेक्शन गिवन इन ब्रैकेट्स। यहाँ पर कुछ डिग्री के सेंटेंस दिए गए हैं और ब्रैकेट में हिंट दिया गया है कि किस डिग्री को हमें किसमें चेंज करना है। तो इसको हम बताएंगे कि आपको कि कैसे बदला जाएगा। तो यहाँ पे दिया है राहुल इज मोर कॉन्फिडेंट देन रितेश, राहुल इज मोर कॉन्फिडेंट देन रितेश, यह डिग्री एडजेक्टिव डिग्री का वाक्य है, क्योंकि यहाँ पे देन दिया है और यहाँ पर कॉन्फिडेंट के पहले, चूंकि एक एडजेक्टिव वर्ड है, उसके पहले मोर का यूज किया गया है। हमको बदलना है इसको पॉजिटिव डिग्री में, तो इसको आप लोग ध्यान से सुनेंगे।
रितेश इज नॉट सो कॉन्फिडेंट एज राहुल। एक बार फिर से सुनेंगे, रितेश इज नॉट सो कॉन्फिडेंट एज राहुल। सेकेंड, this route is not as long as the one you are talking about। कंपैरेटिव में चेंज करना है, तो इसको भी ध्यान देंगे आप लोग। द रूट यहाँ पे वन का सेंस है रूट से। द रूट यू आर टॉकिंग अबाउट इज लॉन्गर देन दिस रूट। एक बार फिर से, द रूट यू आर टॉकिंग अबाउट इज लॉन्गर, इसमें ER जोड़ेंगे, लॉन्गर देन दिस रूट। तीसरा, एज कंपेयर टू बेंगलुरु अहमदाबाद इज क्लीनर। पॉजिटिव में बदलना है, इसको लिखेंगे हम वेरी फ्यू, सॉरी इसको लिखेंगे बेंगलुरु इज नॉट एज क्लीन एज अहमदाबाद। एक बार फिर से, बेंगलुरु इज नॉट एज क्लीन एज अहमदाबाद। नेक्स्ट, विराट कोहली इज वन ऑफ द बेस्ट बैट्समैन इन द वर्ल्ड। पॉजिटिव एंड कंपैरेटिव। इस सेंटेंस को हमें 2 बार चेंज करना है, एक बार पॉजिटिव में और एक बार कंपैरेटिव में। तो सबसे पहले हम लोग पॉजिटिव में बदलेंगे, पॉजिटिव डिग्री में। चलिए स्टार्ट करते हैं। वेरी फ्यू बैट्समैन इन द वर्ल्ड आर एज गुड एज विराट कोहली। एक बार फिर से, वेरी फ्यू बैट्समैन इन द वर्ल्ड आर एज गुड एज विराट कोहली। अब हम कंपैरेटिव बनाएंगे, देखेंगे विराट कोहली इज बेटर देन मोस्ट अदर बैट्समैन इन द वर्ल्ड। नेक्स्ट यहाँ पर है, दिस इज द बिगेस्ट रूम इन आवर हाउस। पॉजिटिव एंड कंपैरेटिव। इस सेंटेंस को भी हमें 2 बार बदलना है, एक बार पॉजिटिव में, उसके बाद कंपैरेटिव में। तो पहले हम पॉजिटिव में बदलेंगे, नो अदर रूम इन आवर हाउस इज एज बिग एज दिस वन। अब कंपैरेटिव बनाएंगे, दिस रूम इज बिगर देन एनी अदर रूम इन आवर हाउस। लास्ट, वेरी फ्यू स्टूडेंट्स इन आवर स्कूल आर एज सिंसियर एज रमेश। कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव। तो सबसे पहले कंपैरेटिव लिखेंगे, रमेश इज मोर सिंसियर देन मोस्ट अदर स्टूडेंट्स इन द स्कूल। अब हम लोग सुपरलेटिव बनाएंगे, रमेश इज वन ऑफ द मोस्ट सिंसियर स्टूडेंट्स इन आवर स्कूल। यह एक्सरसाइज हमारा कंप्लीट हुआ। अब अगला एक्सरसाइज है कि पुट द एडजेक्टिव इन ब्रैकेट्स इन द करेक्ट ऑर्डर। यहाँ पर कुछ एडजेक्टिव्स वर्ड दिए गए हैं जो कि इम्प्रॉपर ऑर्डर में हैं, इन्हीं को हमें प्रॉपर ऑर्डर में करके फिल करना है।
तो पहला सेंटेंस है आई बॉट डैश मैंगोज। अब यहाँ पे 3 वर्ड दिए गए हैं एडजेक्टिव के, स्वीट, सम और बिग, और इसी को हमें प्रॉपर ऑर्डर में करना है। लिखेंगे सम बिग स्वीट मैंगोज। सबसे पहले सम, उसके बाद बिग और उसके बाद स्वीट, इसी क्रम में लिख करके हम सेंटेंस को पूरा करेंगे। सेकेंड है वी नीड डैश स्टूडेंट्स फॉर द डिबेट कंपटीशन। यहाँ पर भी दिया है वेरी स्मार्ट ऑफ यू, इसको भी हमें सीक्वेंस में करना है। तो पहले लिखेंगे ऑफ यू पहले, उसके बाद 2 नंबर पे वेरी, उसके बाद स्मार्ट, इसी क्रम में हम लिख करके सेंटेंस को पूरा करेंगे। नेक्स्ट है शी वाज वॉशिंग ए डैश स्कर्ट ग्रीन कॉटन स्मॉल। ये 3 वर्ड दिए एडजेक्टिव के, तो पहले लिखेंगे स्मॉल, उसके बाद लिखेंगे यहाँ पर ग्रीन और 3 नंबर पर लिखेंगे कॉटन, और यह सेंटेंस हमारा पूरा हो जाएगा। अगला है माई फादर और आ डैश जैकेट इन द बर्थडे। यहाँ पर वुलन, इंडियन और ब्राउन, तो यहाँ पे सबसे पहले ब्राउन, उसके बाद यहाँ पर वुलन और लास्ट में यहाँ पर इंडियन। ब्राउन वुलन इंडियन जैकेट। लास्ट है हैव यू एवर टॉक टू डैट। यहाँ पे स्मॉल ब्लू आइड 3 years ओल्ड, तो सबसे पहले हम लिखेंगे स्मॉल ब्लू आइड 3 years ओल्ड। यह सीक्वेंस सही है, इसमें हमें कोई परिवर्तन नहीं करना है, जैसे लिखा गया ऐसे ही लिख करके यहाँ पे हम सेंटेंस को कंप्लीट करेंगे। अब 7वां एक्सरसाइज है, कह रहा करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंस बाय पुटिंग द एडजेक्टिव इन द करेक्ट ऑर्डर। यहाँ पर भी हमें करेक्ट ऑर्डर में ही रखना है। आई बॉट दैट ओल्ड स्मॉल वाइट। पहले लिखेंगे ओल्ड, फिर स्मॉल, उसके बाद वाइट, ओल्ड स्मॉल वाइट कार। नेक्स्ट है माई यंगर ब्रदर हैज ए वाइट स्मॉल ब्यूटीफुल कैट है, इसको हमें लिखना है स्मॉल, पहले स्मॉल ब्यूटीफुल, उसके बाद वाइट, पहले स्मॉल, उसके बाद ब्यूटीफुल, उसके बाद वाइट, तो यह सेंटेंस हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तीसरा है दिस इज एन ओल्ड अमेरिकन जेंटल काउ। यहाँ पर हिंट भी दे रखा है, हिंट यहाँ पे ओपिनियन, एज है और ओरिजिन, इसको हमें सीक्वेंस में करना है। तो पहले लिखेंगे जेंटल ओल्ड अमेरिकन, जेंटल ओल्ड अमेरिकन। नेक्स्ट यहाँ पे चेंज द सेल ऑफ दैट राउंड बिग ब्लैक क्लॉक। यहाँ पे हम बिग राउंड ब्लैक, पहले बिग फिर राउंड, उसके बाद ब्लैक लिखेंगे और यह सेंटेंस हमारा कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट है ए गोल्ड सैवरी ऑर्नामेंट इज लाइंग ऑन योर टेबल। यहाँ पे सैबी गोल्ड, सैबी गोल्ड, तो गोल्ड को हम 2 नंबर पे पहले लिखेंगे सैबी, उसके बाद गोल्ड। यफ सम यंग चाइनीज स्लिम गर्ल आर डांसिंग ऑन द स्टेज। यहाँ पे सबसे पहले स्लिम, उसके बाद यंग को लिखेंगे और यंग को लिखने के बाद चाइनीज, और यह सेंटेंस हमारा कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे अ फ्रेंच हॉरर ओल्ड मूवी इज बीइंग शोन इन द ऑडिटोरियम टुडे। यहाँ पे सबसे पहले हॉरर फर्स्ट नंबर पे, सेकंड पे ओल्ड, उसके बाद फ्रेंच, लास्ट है लुक एट दैट वुडन ब्राउन टेबल। तो सबसे पहले हम यहाँ पे ब्राउन, ब्राउन को लिखने के बाद वुडन लिखेंगे और यह सेंटेंस हमारा कंप्लीट हो जाएगा। अब 8वां है, यहाँ पे हमें टिक करना है फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट डिग्री ऑफ एडजेक्टिव।
तो ए का राहुल इज मोर कॉन्फिडेंट देन रितेश मोस्ट आएगा नहीं, क्योंकि सुपरलेटिव में यूज होता है। कॉन्फिडेंटर होता नहीं है और कॉन्फिडेंटेस्ट भी नहीं होता है, क्योंकि यह एक ऐसा वर्ड है जो सिंगल साइलेबल से अधिक इसमें साइलेबल हैं। तो हमें यहाँ पे मोर और मोस्ट लगा के ही सेंटेंस को कंप्लीट करना होता है। तो यहाँ पे देन है, तो इसलिए यहाँ पे कन्फर्म है कि फर्स्ट को ही टिक करके हम सेंटेंस को पूरा करेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे है दिस रूट सीम टू बी टू लॉन्ग, यह रास्ता बहुत ही लंबा प्रतीत होता है। कांट बी टॉक ए, यहाँ पे मोर शार्ट है, यहाँ पे मोस्ट शार्ट है, तो मोर और मोस्ट होता ही नहीं, शार्टर होता है और शार्टेस्ट भी होता है। ठीक है ना। तो हमें यहाँ पर जो है कह रहा है कि कौन सा हम वर्ड इसमें चूज करें, तो मेरे अकॉर्डिंग यहाँ पे तीसरा ही ज़्यादा सुटेबल है कि हम शार्टर का यूज़ करें, क्योंकि दो रास्ते हैं, दो रास्ते में एक को हमें सेलेक्ट करना है कि ज़्यादा संक्षिप्त हो, छोटा रास्ता हो, तो यहाँ पर हमें शार्टर का ही यूज़ करना है। नेक्स्ट यहाँ पे दीज सम्स आर, देन यहाँ पर दिया है, तो हार्डर और हार्डेस्ट होता है, तो मोर हार्ड होगा नहीं, ये तो वर्ड गलत ही है। अब चूंकि यहाँ पे देन है तो यहाँ पे पहला ही आएगा, सी का पहला। हिंदी इज, यहाँ पे इंग्लिश है, इजिएस्ट होगा नहीं, इजियर होगा यहाँ पे, क्योंकि इजी इजियर और इजिएस्ट होता है, तो इजियर हो जाएगा। हिंदी इज इजियर देन इंग्लिश, हिंदी अंग्रेजी की अपेक्षा अधिक आसान है। अगला सेंटेंस, एज कंपेयर टू दिस कार योर कार इज, योर कार इज, यहाँ पे कह रहा है कि एक कार की तुलना तुम्हारे कार से हो रही है, कंपेयर किया जा रहा है कि कौन ज़्यादा कंफर्टेबल है। तो मेरे अकॉर्डिंग यहाँ पे मोर कंफर्टेबल ही आएगा, क्योंकि यह सेंटेंस कंपेरेटिव में ही बनेगा कि दो कारों के बीच में कंपेयर किया जा रहा है कि कौन सी कार ज़्यादा आरामदायक है, तो यहाँ पे मोर कंफर्टेबल ही फील करेंगे। ट्रेन्स आर, फास्टर हो जाएगा, यहाँ पर भी देन है, कंफर्म है ये। नेक्स्ट यहाँ पे सानिया मिर्जा इज वन ऑफ द, तो यहाँ पे वन ऑफ द है, तो यहाँ पे बेस्ट आएगा, गुड बेटर बेस्ट होता है, गुडेस्ट होता ही नहीं है, बेटर होता है बट ये सुपरलेटिव है, यहाँ पे चूंकि द का फिर का यूज किया गया है, तो यहाँ पे हम सेकेंड को टिक करेंगे, बेस्ट टेनिस प्लेयर्स इन द वर्ल्ड। दिस इज द रूम इन आवर हाउस, तो यहाँ पर हम बिग का यूज नहीं करेंगे, मोर बिगर होता है, मोर बिग होता ही नहीं है, बिगर होता है, लेकिन यहाँ पे देन का यूज नहीं किया गया है, इसलिए यहाँ पे हम बिगेस्ट का यूज करेंगे। दिस इज द बिगेस्ट रूम इन आवर हाउस, हमारे घर में यह सबसे बड़ा कमरा है। नेक्स्ट यहाँ पे ही इज माई यंगेस्ट ब्रदर, वेरी यंग, यंगर और मोस्ट यंगेस्ट, यहाँ पे चार विकल्प दिए गए हैं और हमको देखना है कि हम कौन सा टिक करें। तो यंगेस्ट होगा नहीं, यहाँ पे ही इज माई यंगर ब्रदर, यह मेरा छोटा भाई है, यंगर का यूज किया जाएगा। लास्ट है द गंगाज इज देन एनी अदर रिवर इन यूपी, तो यहाँ पे मोर लॉन्ग आएगा ही नहीं, वेरी लॉन्ग ये भी नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे देन है, तो यहाँ पे लॉन्गर का यूज करेंगे और यह सेंटेंस हमारा कंप्लीट हो जाएगा। एक्सरसाइज नंबर 9, अंडरलाइन द एडजेक्टिव एंड देन आइडेंटिफाई द टाइप्स, तो पहले हम एडजेक्टिव को अंडरलाइन ही कर लेते हैं। इट वॉज पेनफुल एंड लॉन्ग जर्नी, एक पेनफुल एडजेक्टिव है, दूसरा लॉन्ग, ये दोनों वर्ड एडजेक्टिव है और दोनों ही एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी हैं। क्यू यू, दोनों क्यू यू क्वालिटी है। उसके बाद कह रहा है दिस मूवी रियली वेरी इंटरेस्टिंग, यह भी क्वालिटी है, क्यू यू। नेक्स्ट है यहाँ पे दोज आर ओवर क्राउडेड रोड्स, तो ओवर क्राउडेड यह हमारा एडजेक्टिव वर्ड है, ये भी हमारा
क्वालिटी है QU लिखेंगे। दिख रहा है बी इट शुगर फ्री केक, शुगर फ्री हमारा क्वालिटी है, ये भी QU लिखेंगे। दिख रहा है लेट्स हैव सम चाइनीज मैरी लिव्स इन ए 2-रूम फ्लैट, तो यहाँ पर 2 रूम यह एडजेक्टिव वर्ड है और यह एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है, तो इसको भी हम QU लिखेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे है लेट्स हैव सम चाइनीज फूड टुडे, तो सम हमारा क्वांटिटी है जिसकी गिनती न किया जा सके, मात्रावाचक विशेषण है, तो इसके लिए हम लिखेंगे क्वांटिटी QUAN। उसके बाद यहाँ पर एक वर्ड और दिया है चाइनीज, तो चाइनीज भी हमारा एडजेक्टिव वर्ड है लेकिन ए क्वालिटी है, यहाँ लिखेंगे QUA क्वालिटी। नेक्स्ट दे हैव अ 2 फुट टाल मैंगो ट्री इन आवर गार्डन, तो यहाँ पे एक एडजेक्टिव है 2 फुट, क्वालिटी है QUA क्वालिटी। फिर टाल है यहाँ पे, ये भी क्वालिटी है QUA क्वालिटी है। फिर आवर एक वर्ड है यहाँ पे पॉसेजिव है, पॉसेजिव एडजेक्टिव है POSS हमने लिखा है यहाँ पर। नेक्स्ट यहाँ पे है दे आर नॉट हैप्पी विद दियर प्रोपोजल, यहाँ पे दियर ए डिस्ट्रीब्यूटिव है DIS, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटिव में इधर आइदर ईच और एवरी ये 4 ही वर्ड हैं। नेक्स्ट यहाँ पे हुज कार इज दिस, हुज कार, यहाँ पे हुज वर्ड हमारा एडजेक्टिव है और यह इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव है, IN लिखेंगे क्योंकि इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव 3 ही होते हैं, हुज, विच। और अगला यहाँ पे है हुज फिल्म हैज वन द ऑस्कर अवार्ड दिस ईयर, तो यहाँ पर हमारा 2 एडजेक्टिव है, एक हुज है जैसा कि पहला था हमारा इसके ऊपर वाला, ये भी इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव है। यहाँ पे दिस है, तो दिस हमारा जो है डेमोन्स्ट्रेटिव है, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है, संकेत वाचक सर्वनाम। इस तरीके से यह चैप्टर हमारा कंप्लीट हुआ। आशा करते हैं कि आपको यह अच्छे से समझ में आ गया होगा कि कहाँ पे क्या फिल किया जाएगा, और उम्मीद करते हैं कि आपको यह अच्छा लगा होगा। आप हमारे इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। धन्यवाद।